सर नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। लाखों हजार दर्शक आपको देख रहे हैं। सर सबसे पहले एक बार आप पर अपना परिचय दे दें। सत्यनारायण गौतम, जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी उत्तर पश्चिम जिला। जी सर, अभी हाल ही में जो है हरियाणा के में चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनी। सर कैसे जमीन स्तर पे आप लोगों ने क्या क्या किस तरीके से जो है इस बार पूर्ण बहुमत सरकार हरियाणा के अंदर आपकी बन गई, जम्मू कश्मीर के अंदर बन गई? सर देखिए, इससे पहले दो बार 2014 के अंदर और 2019 के अंदर जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने वहां पर जो काम किया जी, उस काम पर विश्वास करते हुए जी जनता ने वहां पर वोट दिया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो वादे करती है उसको पूरा करती है। न पर्ची और न खर्ची, जो हरियाणा के अंदर कांग्रेस का प्रचलन था उसको खत्म कर भारतीय जनता पार्टी ने जो योग्य व्यक्ति थे उनको सर्विस देने का जो काम किया वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व द्वारा किया गया, जिसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जनता का विश्वास जीतने में कामयाब रहे। क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से कहा था, जो वायदे किए थे हमने अपने मैनिफेस्टो में, उसको पूरा किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा में हमने जो मैनिफेस्टो में वायदे किए थे 99% अपने वादों को पूरा किया। सर अब दिल्ली के अंदर हम बात करें तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। आम आदमी पार्टी को क्या कहेंगे आप? लोग जो है गंदे पानी से परेशान है, अस्पतालों में लोग भर्ती हैं, वहां पे बेड नहीं मुहैया हो पा रहे हैं, जनता परेशान है पानी से लेके, और पानी के बिल भी बहुत ज्यादा सर आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, 2013 के अंदर जो शीला दीक्षित जी की सरकार गई जी और दिल्ली के अंदर केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कुछ वायदे किए थे। उन्होंने कहा था बिजली पानी 20 लीटर हम फ्री देंगे, 200 लीटर। आज बिजली के जो बिल है वो एक्सेस आए हुए हैं और पानी के बिल भी एक्सेस। फिर रही मेडिकल फैसिलिटियाँ, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की बात की। आज मोहल्ला क्लिनिक के अंदर डॉक्टर है ना, दवाई आपके माध्यम से जो पीछे आपने देखा होगा कि एक एक फोन के ऊपर कितने झूठे नंबरों से इन्होंने दवाइयों का वितरण किया है। ये बहुत बड़ा घोटाला है, शराब का घोटाला है। शराब से भी अगर बड़ा कोई घोटाला है तो पानी का घोटाला है। जिस टाइम दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित की सरकार गई, 600 करोड़ जल बोर्ड प्रॉफिट में था। आज 83,000 करोड़ के घोटाले के अंदर, जल बोर्ड घाटे के अंदर। जी सर, शराब घोटाले के बारे में आम आदमी पार्टी कहती है, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि शराब घोटाला कहीं नहीं मिला, ईडी और सीबीआई को अभी तक कोई सबूत नहीं मिले। सर इस विषय में क्या कहेंगे आप? कोई सबूत नहीं मिला, 1 रुपए की रिकवरी भी नहीं हुई। नहीं, अगर पॉलिसी थी तो वापसी क्यों नहीं? अगर घोटाला नहीं थे तो वापसी क्यों नहीं हुई? जी, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देने का जो इन्होंने दी, ये तो सच्चाई है। जी, आपके एज जो थी, इन्होंने एज घटाकर 3 साल एज कम की। जी, जो छुट्टियां थी, ड्राई डे जिसको हम कहते हैं, इन्होंने कुल 3 ड्राई डे रखे। ये क्या है? जो भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति के जो पर्व हैं उन पर्वों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, तो ये कौन सी बात कर रहे हैं? जी सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि जो है जनता की, दिल्ली की जनता के साथ या जो है इंसान के साथ, इंसानियत होने के नाते इन्होंने इंसान के साथ एक खिलवाड़ नहीं किया कि शराब जो है एक पे एक फ्री देके इन्होंने बढ़ावा किया लोगों को और बिगाड़ना चाहा जनता को, युवाओं को बिगाड़ना चाहा। युवाओं के अंदर जो इसने नशे की लत डालने की आदत की जी, और साथ साथ कहा कि मैं पिंक ठेका भी खोलूंगा जी, हमारी माता बहनों के लिए जो भारतीय संस्कृति के अंदर इस वैषम्यों से दूर रहते हैं। ये जो शराब जैसी स्थिति है वो बड़ी गंभीर है, जो नशे के अंदर पड़ना है। और इसने कहा कि हम किस प्रकार से पिंक ठेके के माध्यम से माताओं बहनों को शराब कैसे पी जाए उसका काम करने का इसने कुकर्ते किया। एक कहते हैं कि माँ बहन का जो श्राप होता है, इसको श्राप लगा है, वो श्राप कभी माफ नहीं कर सकता। जी सर, मैं आखिरी बात की तरफ आ रहा हूँ। दिल्ली के अंदर में विधानसभा चुनाव बिल्कुल करीब है। सर क्या लगता है दिल्ली के अंदर में अब की बार जनता जो है आम आदमी पार्टी को सबक सिखा देगी?
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत जी और मोदी जी के नेतृत्व में जी हमने लोकसभा के अंदर 7 सीटें जीती हैं। जी। हम दिल्ली के अंदर भी विधानसभा आपके चैनल के माध्यम से करें। जिस प्रकार से आपने देखा कि इन्होंने मार्शलों को 1 नवंबर 2023 को एक ऑर्डर पास करके सभी मार्शलों को इन्होंने हटाया, वॉलंटियरों को हटाया थे। आज वो पुनः भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष से उसको लागू करने को ये तैयार हो रहे हैं। क्या आपने दिवाली जैसा पर्व हिंदुस्तान का, वो काली दिवाली मनाने का काम किया उनका? क्या उनके बच्चे किस प्रकार से चले? किसने कहा था आपको मार्शल रहेगा? आपका वायदा, आपने उस वायदे को पूरा भी किया और उसको पूरा करने के बाद उनके बेघर करने का काम केजरीवाल ने किया। ये कोई छोटी बात नहीं है। 10,000 व्यक्तियों का 10,000 परिवार है। सर, आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने नहीं किया, केंद्र सरकार ने हटाया, केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है। केंद्र सरकार तो आपके ऊपर आरोप लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है। दिल्ली का बजट कितना है जी, उसका काम तो हर चीज का केंद्र सरकार। आज पोल्यूशन है जी, वो कहता था पंजाब में पराली जलती है, आज तो नहीं कहता। वो कहता हरियाणा में पराली जलती है। जो आज दिल्ली का पोल्यूशन का लेवल 369 के आसपास है, जो रेड लाइन में है, वो पहले भी तो कहता था नहीं, आज तो नहीं कहता पंजाब के अंदर पराली जल रही। इसका तो केंद्र सरकार को कोई भी बात होगी, केंद्र सरकार के ऊपर इसने अपने झूठे जो वायदे हैं उनको वहां पर सच करने का प्रयास करता है, केंद्र सरकार पे डालता है। मतलब जो भी काम केजरीवाल जी से नहीं हो पाता, दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर हम कहें अरविंद केजरीवाल जी से नहीं हो पाता, वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा देते हैं। जी जी। तो सर, आने वाला जो समय है, आने वाला जो कल है, बिल्कुल करीब है दिल्ली के अंदर में विधानसभा चुनाव, तो आपको क्या लगता है दिल्ली के अंदर में आपकी इस बार पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की? दिल्ली की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और जो आपने सर्वे अगर आपके माध्यम से आपने देखा तो 52 सीट आज के दिन हम दिल्ली के अंदर जीत रहे। और जैसे जैसे चुनाव शुरू होगा हम दिल्ली के अंदर 60+ सीटें जीतने का हमारा अनुमान। सर, अगर दिल्ली के अंदर में आपकी सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा सर कौन सा होगा, बताएंगे सर आप, या इसके बारे में पार्टी निर्णय लेगी, या कोई चेहरा है आपके पास? देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड, भारतीय जनता पार्टी के अंदर पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करती है। वो जब हमारे विधायक चुनकर आएंगे, विधायक दल का नेता चुना जाएगा, उसके अंदर हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे और हम अवश्य चुनाव में विजय होंगे। सर, अगर आपकी दिल्ली में सरकार बनती है तो आप वो महिलाओं के लिए या दिल्ली की गरीब जनता के लिए हित में वो पहला कौन सा कदम होगा, महिलाओं के लिए या गरीब जनता के लिए सरकार बनती है आपकी? ऐसे हमारी सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट की जो मीटिंग होगी उसमें हम दिल्ली की जनता के हित के निर्णय लेंगे। 93 से 98 के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर सरकार थी, दिल्ली का डेवलपमेंट करने का काम स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी ने, स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा जी ने और स्वर्गीय हमारी बहन सुषमा स्वराज जी ने दिल्ली के विकास में अहम भूमिका है। जब भी कोई दिल्ली का इतिहास लिखेगा, स्वर्ण अक्षरों में 93 से 98 का जो हमारा ईयर रहा, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो शासन रहा वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू।